यूथ यानी कि नेशन का फ्यूचर, नेशन का असेट भी इसे माना जाता है। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना कि अगर नेशन का जो फ्यूचर है आने वाला वो हैप्पी हो, फ्रस्ट्रेशन में ना हो, सुखी हो और अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हो कि हमने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है जिससे ना सिर्फ हमारा, हमारी फैमिली का और पूरे नेशन का नाम रोशन हो। लेकिन ये जो नौजवान आप देख रहे हैं, ये देश का फ्यूचर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। इनके चेहरे आप देखें कितने मायूस हैं। और कैप्शन में आप हैशटैग में पढ़ रहे होंगे डे 6 ऑफ हंगर स्ट्राइक, यानी कि कॉन्टिन्यूसली ये लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं लास्ट 6 दिनों से। अगर इनकी एजिटेशन की बात की जाए तो लास्ट 80+ डेज से ये लोग एक मांग कर रहे हैं। मांग इनकी यही है कि इनको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए, किसी तरीके से वैकेंसीज़ को क्रिएट किया जाए या इंक्रीज़ किया जाए जिससे ये नेशन को सर्व कर सकें। यानी कि इनकी एम है पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना, CISF, BSF, इनकी एम है नेशन को सर्व करना। उसके लिए हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हम आए थे जब इनकी हंगर स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज एक और डिसीजन इनके द्वारा लिया गया है जिसमें अब ये पानी तक नहीं पिएंगे। इन्होंने अभी अभी ये डिसाइड किया है, अभी अभी ये फैसला लिया है और पानी की एक बूंद ये कह रहे हैं कि हम नहीं पिएंगे जब तक हमें एडजस्ट नहीं किया जाता। क्योंकि इसके पीछे इनकी मेहनत है, इनके पेरेंट्स के इमोशंस हैं, इनका हार्ड वर्क है। इनसे बात करेंगे। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि गला आपका सूख रहा होगा। क्या कहेंगे आप कि आज फैसला लिया आपने सब ने मिल के, तो 6 दिन हो गए कॉन्टीन्यूसली हंगर स्ट्राइक पे। कोई आया पूछने के लिए, कोई आता पता लेने के लिए आया? ये ऐसे लोग हैं सर, ये हाल चाल पूछने नहीं आते। पूछने आते होंगे तो लगभग हमें 3 महीने हो गए इनके घर में, मतलब इनके ऑफिस के बाहर, इनके घर में ही। ये हाल क्या, ये देखते तक नहीं है हमारी शायद। ये चाहते हैं कि ये इनको लगता नहीं कि ये हमारे जम्मू का जुआ है। इनको पता भी है कि हर इंसान आज जो टाइम चल रहा है ना, प्रेजेंट टाइम, हर इंसान इन भाजपा से दुखी है। आपको नहीं लगता कोरोना भी काफ़ी इस समय पीक पे है, मैसिव सर्ज है कोरोना का, केसेस बढ़ रहे हैं। इसी बीच आप लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी आप लोगों की कमज़ोर हो रही होगी। डर नहीं लग रहा कोरोना से? मेरी बात सुनिए सर, ये कोरोना जहाँ इलेक्शन है ना, जस्ट इस टाइम बंगाल में, वहाँ नहीं है ना कोरोना। जहाँ इनकी रैलियाँ चलती है ना भाजपा की, वहाँ कोरोना नहीं होता है। जहाँ पे इनको पता है ना कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कि हमें जहाँ कहीं ना कहीं नीचे गिराया जा रहा है, नीचा दिखा रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे जम्मू हो। आज जम्मू में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इनके खिलाफ जम्मू में भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये डाल देते हैं कि कोरोना है, वहाँ पे ये डाल देते हैं कोरोना हो गया। एक सिंपल सी बात है, आप हमें क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों हमें मरने पे मजबूर कर रहे हो? लगभग हमें 3 महीने हो गए आपके घर पे बैठे हुए। आप हमें रोने पे, कुछ गलत काम करने पे आप हमें मजबूर कर रहे हो। और मैं भी एक बात आपको बता दूं कि आज 6 दिन हो गए हमें हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, और आज हंगर स्ट्राइक थी, और आज से अभी से हम पानी पीना भी बंद कर देंगे। आप लोगों ने सबने मिलकर ये डिसीज़न लिया है कि अब आप पानी भी पीना बंद कर देंगे। हंगर स्ट्राइक तो आपकी 6 दिनों से चल रही है, तो क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सर एक सुनेगी कुछ? क्या होप है, क्या होप्स हैं? एक बात और, ये देखिए मेरा भाई 6 दिन से हंगर स्ट्राइक पे 10 लड़के बैठे हैं, और ये रात को इतना बीमार हो गया, और मैंने इसको कहा चल मेडिसिन, बंदे ने मना कर दिया। कहता अब एक लास्ट डिसीजन है हमारा, अब हमें मरना है, और इनके ऑफिस के सामने ही मरना है। इनको तरस आए या ना आए, सोसाइटी के लोगों को, पूरे जम्मू के लोगों को हमारा साथ दे रहे हैं और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। वो बंदा भाई मेरा बीमार है बेचारा 6 दिन से, और वो आज उसकी ऐसी नाजुक हालत है, शाम तक पता नहीं क्या होने वाला है। और हमें नहीं चाहिए मेडिसिन, ना हमें हॉस्पिटल में जाना है, जब तक ये हमारे पास आके हमारी बात नहीं सुनते हैं।
सर जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इतने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए और आज हमारा 6वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। हमने 2 दिन का टाइम दिया था एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे पास आने के लिए कि जो हमारा मसला है उस बातचीत करके उसका अल्टरनेटिव निकालें, लेकिन हमारे पास 2 दिन से कोई नहीं आया। और आज हमने ये डिसीज़न लिया कि हम पानी पीना भी छोड़ देंगे। सर ये तो रही इनकी बात, जो इन्होंने वादे किए हुए हैं ये तो पूरा नहीं करते, क्योंकि ये हमारी बात ना सेंटर तक पहुंचाना नहीं चाहते। हमने बड़ी बार कोशिश की कि सेंटर तक बात पहुंचाई जाए, लेकिन कोई नहीं पहुंचाता। लास्ट हमने नेशनल मीडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की और नेशनल मीडिया ने हमें ये आंसर दिया आगे से कि हमें परमिशन नहीं है और हमारी परमिशन नहीं है आपके पास आने की। हमें आपका सब कुछ मसला पता है, लेकिन हमें परमिशन नहीं है आपके पास आने की। ये नेशनल मीडिया की बयानबाजी है और हमारे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है उसकी। नेशनल मीडिया की रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने बोला है कि हमें अपनी कंपनी की तरफ से आपके पास आने की परमिशन नहीं है, और कंपनी को परमिशन कौन देगी? भाजपा सरकार। अब क्या होप्स हैं कुछ, जिस तरह आप लोग एक लंबी एजिटेशन कर रहे हैं और इतना आपने बड़ा डिसीज़न भी लिया है, तो क्या लगता है अब कोई उम्मीद जाग रही है कि कोई हिलेगा, कोई हलचल होगी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, आके आपको सहारा दिया जाएगा, आके आपको कोई हीलिंग टच दिया जाएगा, कोई श्योरिटी दी जाएगी? सर हलचल तब हुई थी जब भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी, ये तब हलचल हुई थी। और हलचल तभी होगी जब हम में से कुछ किसी की कैजुअलिटी होगी, तब हमारा जम्मू जागेगा और उनको भाजपा सरकार के जो इधर बड़े बड़े नुमाइंदे बैठे हुए हैं ना, उनको पता चलेगा कि जम्मू में हो क्या रहा है। जैसे आपको पता था कि हमारे उपराष्ट्रपति जो आए थे हमारे वेंकैया नायडू जी, उनको जम्मू का मसला तो इन्होंने दिखाया नहीं। वो तो अगर देखते हमारा मसला देखते तो सेंटर में बात पहुंचती, इन्होंने वो तक नहीं पहुंचाई उनके पास में। इन्होंने जैसे हमारे जम्मू में टोल प्लाजा लगे हुए हैं ना सर, ये हमारे बीजेपी के जो लीडर है ना इधर, ये वही टोल प्लाजा हैं जो आगे बात बढ़ने नहीं देते, सेंटर तक बात पहुँचाने नहीं देते। BSF वालों ने 8 रिमाइंडर भेजे हुए हैं दिल्ली में, जो डायरेक्टर जो इनके DG हैं उन्होंने पास करके आगे भेजे हुए हैं। अब लास्ट गवर्नमेंट को, अब लास्ट इनके हाथ में है कि ये उस पर कार्रवाई करे, लेकिन ये आगे कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। और अब हमने ये डिसीज़न लिया है कि अब हम पानी तब भी पिएंगे, तब भी कुछ खाएंगे जब हमारे पास कोई आएगा हमारा अल्टरनेटिव निकालेगा। चलिए, तो ये BSF CISF के एस्पिरेंट्स हैं और इनका कहना है कि सरकार आखिर कब कोई हलचल करेगी, उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, क्योंकि दिल के अंदर जोश है, जज्बा है देशभक्ति का, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर देश की रक्षा करना चाहते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।